पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम के सय्यदी आका हबीबी रसूलुल्लाह। कि हाल दिल किसी को सुनाए, कि हाल दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और ये शेर खास तवज्जो चाहता हूं, समाअत फरमाएं। और ये हम सब की नियत होनी चाहिए। आप सबकी नियत, आप सब यही चाहते हैं ना? आप किसके गुलाम हैं? बोलिए, किसके गुलाम है? रसूलुल्लाह के। किसके? समाअत करें कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। कहो गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और शेर में कि शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, कि शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। कौन देखेगा खताएं, आपके होते हुए कौन देखेगा खताएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। जुल्फ महबूब खुदा लहराएगी महशर के दिन, जुल्फ महबूब खुदा लहराएगी महशर के दिन। खूब ये किसकी घटाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। एक ऐसा सवाल करूंगा, बुरा ना मानिएगा। आप हजरात हुसैनी हैं या जिदी? हाँ, पक्का हुसैनी? अगर आप हुसैनी तो बहुत से लोगों ने दाढ़ी भी नहीं रखाई, हुसैनी तो दाढ़ी रखाते थे। हाँ, बहुत से हजरात अच्छे अंदाज में टोपी भी नहीं लगा के बैठे, नंगे सर बैठे। हुसैनी नंगे सर नहीं बैठते थे, दोनों हुसैनी। लेकिन हुसैन का हकीकत में दामन पकड़ने वाले की दाढ़ी जरूरी है। दावा हमारा है कि हम सब हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन अगर हुसैन की कुल बातों पे अमल करें तो दाढ़ी जरूरी है। इंशाअल्लाह हजरात रखाएंगे, ये मुझे मालूम। ये शेर हुसैन के ताल्लुक से आ रहा है, इसलिए मैंने वजाहत की समाअत फरमाए कि मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे
मान जाऊं शाम के बाजार में, छीन ले कोई रदाए, छीन ले कोई रदाए, आपके होते हुए छीन ले कोई रदाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, मैं उन्हें दूं क्यों कर सजाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी आका या नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो महफिल का इनेकाद किया गया है मुश्तरका ईद मिलादुन नबी भी है और जश्न गौसे आजम भी, और बड़ा बामाना महफिल का जो तसलसल है, जो जुड़ाव है आपस में, जो कुर्बत है, निस्बत है मुस्तफ़ा की और गौसे आजम से, बड़ा अच्छा नाम दिया है यहाँ के हजरात ने। मुबारकबाद है वो लोग जो इस तरह का खूबसूरत मुबारक नाम उन्होंने दिया। मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ गुफ्तगू करूंगा और कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। आप हजरात जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की आपकी उम्र हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में, आप जानते हैं कि आप इबादत करने के जाते, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपके ऊपर पहली वही आई कि नहीं है? पहली वही इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहली जब वही आई तो आपको थोड़ी सी घबराहट हुई और आप सैयदा तैयबा ताजा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए। अच्छा, आप हजरात ये जाने कि जो सबसे पहली जो फकीहा हैं, फकीहा इस्लाम की, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आप ये कहेंगे ये कैसे आप कह रहे हैं? सबसे ज्यादा बड़ी फकीहा तो सैयदा आयशा सिद्दीका, उनको कहते हैं जो पहली फकीहा। मैं ये बात नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी या छोटी, सबसे पहली जो फकीहा थी वो सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। वो कैसे थी कि रसूल पाक जब तशरीफ लाए और थोड़ा घबराहट हुई तो कहा, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। इस पे कुरान फरमाता या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान फरमाता कि नहीं, पढ़ो पर चादर उड़ा दो। जब आप चादर आए उड़ाई तब कहा, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, ऐ मेरे सरताज, आप घबराइए नहीं, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, अब घबराइए नहीं, बल्कि इन लोगों ने आपकी 40 साल जिंदगी बचपन से लेकर नौजवानी और जवानी तक देखी और आपको अमीन पाया है, अपना घबराए। ये लफ्ज जो उन्होंने पहले अखज़ किया और अपनी तरफ से इसका इज्तिहाद किया, उलमा फरमाते सबसे पहली फकीहा और मुज्तहिद वो थी कि रसूल पाक ने जब ये बात बताई तो आपने ये रसूल पाक को ढाल बंधाया। फिर रसूल पाक को हुक्म हुआ कि आप अपने खानवादे को बुलाएं। ये तरीका होता है हमारा, थोड़ी देर सुन लें, केवल करामतें नहीं सुनाना, मेरी आदत करामतें सुनाना नहीं है, बल्कि वो चीज आपको बता दी जाए तो आपके काम आए। करामत सुन के आप ये तो जान जाएंगे कि मर्तबा क्या है वली का, लेकिन जो करामतें उस वली को मिली है उसने किया क्या है ये नहीं जान पाए। ये चाय, ये गुलाब का फूल और ये टोपियां, ये खूबसूरत कपड़े, ये अच्छे कलाम जो ये हजरात पढ़ते हैं, ये साफा अमामा जुब्बा जो हैं, ये कोई इनके ऊपर ऐसे नहीं किसी ने बांध दिया। इन हजरात ने 8 साल 9 साल मेहनतें की, तब आज जुब्बा और साफा इनकी टोपियां इनके सरों पे दिख रही हैं। तो इनकी टोपियों को ना देखो, इन्होंने किया क्या है पहले उसको देखो। किया क्या है उसको देखो। हेलो हेलो, इन्होंने किया क्या है पहले
उसको देखो। ये तो रिजल्ट जो इनको दिया अल्लाह ने, जो इनाम दिया है, जो इनाम इनको अल्लाह ने दिया वो तुम देख रहे हो। तो मैं वो चीज बताना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अगर तबलीग किसी को की तो अपने घर वालों। हमारा आपका तरीका यह है कि हम तबलीग गांव वालों को, पड़ोसियों को, दूसरों को करते हैं, अपने घर में नहीं देखते। मेरे घर में क्या हो रहा हमारी नजर नहीं, मेरा बेटा क्या कर रहा ये मेरी नजर में नहीं, मेरी बीवी क्या कर रही ये नजर में नहीं, मेरी वालदा क्या कर रही नजर में नहीं, मेरी बहन क्या कर रही नजर में नहीं, बाप क्या कर रहा, चचा क्या कर रहा, फूफा क्या कर रहा, ये नजर में नहीं है। हम देखते हैं दूसरा क्या कर रहा, उस पर मेरी नजर रहती है। जबकि रसूल पाक ने जब सबसे पहले दीन की तबलीग की और दीन की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया, अपने खानवादों को बुलाया, अपने कुरैश के जो हजरात थे खुसूसियत के साथ बनु हाशिम को बुलाया, बुलाया और कहा ये बताओ कि ये जो पहाड़ है इसके पीछे एक लश्कर आ रहा तुम पे हमला करने के लिए, क्या तुम मेरी तस्दीक करते हो और मुझको अमीन मानते हो? उन्होंने कहा या मोहम्मद, अब या रसूलुल्लाह तो वो नहीं कहेंगे कि वो रसूल मान नहीं रहे थे, तो हमें अदब में कह रहा हूँ या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मोहम्मद तुम अमीन हो, मैंने तुम्हें कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तुम अमीन हो, तुम अमानतदार हो, मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा कि लश्कर आ रहा। रसूल पाक ने इस बात का एतमाद रसूल पाक को हुआ, यकीन हो गया, तो रसूल पाक ने कहा ये मान लो कि अल्लाह एक है। क्या कहा आप हजरात से तवज्जो, हमारे जो बड़े बड़े हजरात जो बैठे हैं वो हमारे सरपरस्त की तरह हैं, वो हजरात तवज्जो करें, हमारे बच्चे भी तवज्जो करें। उन्होंने कहा कि मान लो, तो उन्होंने कहा मैं मान लूंगा, कहा फिर कहो अल्लाह एक है। अब मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं उसकी तवज्जो दे। अब उसमें जो सबसे सगा चचा था, खानदान वाले अगर बंदे को तस्लीम कर ले समझ लो कामयाब। मौलाना नजीर साहब तवज्जो, अगर घर वाले आपको तस्लीम कर ले तो आप कामयाब हो, क्योंकि अगर अपने वक्त के तुम गौस भी बन गए, कुतुब भी हो, आलिम बाअमल भी हो, घर वाले जल्दी कबूल नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तुम वही बच्चे हो जो छोटे से घूमते। तो सबसे पहले अबू लहब ने कहा, और आपकी तरफ माज़अल्लाह उसने बात की, तब्बत यदा पूरी सूरत नाज़िल की अल्लाह ने कहा, और उसके बेटे ने जानते हो क्या किया, उसके बेटे ने रसूल पाक को बुरा भला कहा, रसूल पाक को गुस्सा आया, आपने कहा ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मसल्लत कर दे। अच्छा देखो वो ईमान नहीं लाया था, अबू लहब ईमान नहीं लाया था, लेकिन ये यकीन था कि मोहम्मद की ज़बान से जो निकलेगा वो पूरा होगा। इसको कहते हैं हसद। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हसद। वो जानता था कि मेरा जो भतीजा मोहम्मद है ये जो कह रहा है सच कह रहा है, और मेरे मोहम्मद ने जो कह दिया वो पूरा होगा। उसने कहा कि बेटे ये बताओ तुमने मोहम्मद को क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैंने बहुत खराब उल्टा सीधा गलत बातें की कि रसूल मोहम्मद ने क्या कहा, मोहम्मद ने कहा अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ते के ऊपर इसको मसल्लत कर। अब अबू लहब कहने लगा अब मुझे यकीन है कि तू मरने वाला है, अब मुझे यकीन है कि मेरे भतीजे मोहम्मद के जबान से निकली हुई चीज जरूर पूरी हो जाती है। उसको मुल्क शाम का सफर करना था, उसके बेटे को। इसने क्या काम किया, लोगों को इकट्ठा किया और कहा ऐसा करना, जब रास्ते में एक जगह आई तो एक पादरी आया, उसने ये कहा ऐसा इस जगह पे मत रुको, यहाँ पर शेर और दरिंदे घूमते रहते हैं, ये खतरे की जगह है। उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाने का हमारे पास मौका नहीं है, रात हो गई है। उसने क्या काम किया, कहा तुम लोग सारा सामान इकट्ठा करो। लोगों ने सामान इकट्ठा किया और ऊंचा एक लगाया, जिसको आप देहात में कह देते हो, अटवा कहते हो कि नहीं कहते हो, देहात में मचान बांधते हो कि नहीं बांधते, इतना ऊंचा बनाया और कहा मेरे बेटे को इसके ऊपर लिटा दो। उसको ये यकीन था कि नबी पाक ने बात कह दी, मेरे भतीजे ने ये पूरा होगा, और कहा ऐसा तुम सारे लोग आसपास मेरे बेटे की मचान के लेट जाओ। तारीख में आता, बल्कि हदीस पाक में आता है कि रात हुई, सबको नींद है गालिब आई, तो शेर आता है रसूल पाक की ज़बान, उसको यकीन था लेकिन ईमान नहीं लाया, आता है और वो सबको सूंघता है, इनको भी सूंघा,